हे गाइस, आज मैं एक और नया ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है साउंड कैंडी। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी कहानी का फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम रिन है और वो हेडफोन पहनकर बीच के पास जा रही होती है। तभी उसे बीच में एक कैंडी बॉक्स देखने के लिए मिलती है और वो कैंडी बॉक्स के पास जाने ही वाली होती है। उतने में रिन को उसकी दोस्त लिली और युनजुन आवाज़ देते हैं जो उसे पिक करने के लिए आए थे। इसीलिए रिन कैंडी बॉक्स को इग्नोर कर उसकी दोस्तों के पास जाती है। रिन को हेडफोन पहनते हुए देखकर लिली पूछती है, तुम हेडफोन क्यों पहने हो? रिन बताती है, मुझे छोटी आवाज़ भी बड़े आवाज़ों में सुनने का बीमारी है, इसीलिए पहनी हूँ। इसकी वजह से दोनों फ्रेंड्स सैड हो जाते हैं। रिन बताती है, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं थोड़ी मर जाऊंगी। इसके बाद तीनों हंजुन का खेत में जाते हैं जहाँ पर अलग अलग कंट्री का हैंडसम बॉयज़ खेत में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लड़कियाँ उन लड़कों को देखने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। इसके वजह से हंजुन का बिजनेस अच्छे से चल रहा होता है। इसके बाद रिन वहाँ से ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है। तभी हंजुन रिन को रोकता है। तभी रिन बताती है, मैं फिर कभी आऊँगी। तभी हंजुन पूछता है, क्या तुम अभी भी ड्राइंग करती हो? रिन बताती है, मैं यहाँ सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए आई हूँ कहकर रिन उसकी ग्रैंड माँ का घर जाती है। रिन को देखकर ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रिन गेस्ट हाउस को क्लीन कर सोने के लिए जाती है। तभी वो सो नहीं पाती है क्योंकि उसे घड़ी का आवाज़ भी बहुत तेज़ी से सुनाई देती है। इसके वजह से रिन परेशान होती है और वो घड़ी का सेल को निकाल कर रखती है। इसके बाद भी रिन सो नहीं पाती है और वो बहुत परेशान होती है। इसके बाद रिन उसकी फेवरेट सिंगर का सॉन्ग्स को सुनते हुए सो जाती है। फिर हमें कंजुंग नाम का सिंगर को दिखाया जाता है जो बहुत फेमस आइडल है और उसका फ़ोटोशूट हो रहा होता है। फ़ोटोशूट होने के बाद कंजुन का इंटरव्यू लेने के लिए एक लेडी आती है और वो कंजुन से पर्सनल सवाल पूछने लगती है। जब वो अफेयर के बारे में पूछती है तभी कंजुन को गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस लड़की को उल्टा जवाब देने लगता है। इसके बाद बॉस कंजुन को इंटरव्यू में उल्टा सीधा जवाब देने के लिए डांटते हैं और वो कंजुन को वेकेशन में हवाई जाने के लिए कहते हैं क्योंकि कंजुन वहाँ जाकर अच्छा सा सॉन्ग लिख सके। जब कंजुन वहाँ से बाहर जाता है तभी वहाँ बहुत सारे फैन गर्ल्स कंजुन को देखने के लिए आते हैं। इसके बाद कंजुन उसका असिस्टेंट के साथ वैन में होता है। तभी उसका असिस्टेंट एनकोड नाम का के-पॉप ग्रुप के बारे में बताता है जो लोग डेब्यू नहीं हुए हैं। वो सभी लोग वेकेशन में जेजो आइसलैंड जा रहे हैं, इसीलिए कंजुन भी आइसलैंड जाने की प्लान करता है और वो बॉस को नहीं बताता है। यहाँ पर कंजुन बहुत खुश दिखता है। फिर हमें एनकोड ग्रुप का 7 मेंबर्स को दिखाया जाता है और वो लोग गेस्ट हाउस को ढूंढते हुए जाते हैं। फिर हम रिन को देखते हैं जो हंजुन के साथ हंजुन के खेत में होती है और वो अंजुन से बताती है, तुम्हारे माँ अभी जिंदा होती तो वो बहुत खुश होते। इसके बाद रिन उसकी सियोल के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है। इसके बाद हंजुन वहाँ से रेस्टोरेंट में जाता है। हंजुन के जाने के बाद रिन खेत में कैरेट निकालने का काम कर रही होती है। तभी वहाँ एनकोड ग्रुप गेस्ट हाउस ढूंढते हुए आते हैं। तभी उसमें से यून नाम का लड़का रिन को देखकर गेस्ट हाउस का एड्रेस पूछने के लिए आता है और वो गलती से एक कैरेट का ऊपर पैर रखता है, इसलिए रिन उसे पीछे हटवाती है और वो इशारों में ही गेस्ट हाउस का एड्रेस बता देती है। यून को रिन को देखकर अजीब लगता है। इसके बाद सभी मेंबर्स गेस्ट हाउस में जाते हैं। इसके बाद एनकोड ग्रुप के पीछे रिन आती है। उसे देखकर यून पूछता है, क्या तुम इस गेस्ट हाउस का ओनर हो? रिन हाँ कहती है। यून को अजीब लगता है। इसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं। फिर हमें रिन का ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जो रिन के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए पानी में जाने ही वाली होती है।
उसे पानी में नहीं जाने के लिए एक लेडी कह रही होती है। फिर भी रिन की ग्रैंडमा पानी में जाते हैं। तभी ग्रैंडमा का पैर एक जाल में फंस जाती है। इसके वजह से ग्रैंडमा को ऊपर आने में तकलीफ होती है। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो खेत से आ रही होती है। तभी वह यून आकर स्नैक्स मांगता है। इसीलिए रिन बताती है हम गेस्ट को दिन में सिर्फ 3 बार खाना प्रोवाइड करते हैं कहकर डांटती है। यून बताता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस को बहुत खराब रिव्यू दूंगा। तभी रिन फिर से यून को डांटती है। तभी रिन को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। इसे सुनते ही रिन परेशान होती है और वो साइकिल लेकर जाने लगती है। यून उसे देखते ही रह जाता है। रिन जाते वक्त हेडफोन पहनना भूल जाती है। इसकी वजह से रिन को गाड़ी का आवाज़ कान में चुभने लगती है और वो सड़क पर गिर जाती है। तभी वही रास्ते से कंजुन जा रहा होता है और वो रिन को सड़क पर देखकर उसकी मदद करने के लिए कार से उतरकर रिन के पास जाता है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। कंजुन को देखकर रिन हैरान हो जाती है क्योंकि कंजुन एक फेमस आइडल है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।